ईरान इजराइल टकराव पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, युद्ध से दुनिया को क्या खतरा है, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसी बीच भारत की राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। भारत के प्रमुख मुस्लिम नेता और हैदराबाद से सांसद असादुद्दीन ओवैसी ने ईरान इजराइल संघर्ष पर कई बड़े बयान दिए हैं। उनका कहना है कि अगर यह युद्ध नहीं रुका तो पूरी दुनिया, खासकर मिडिल ईस्ट और भारत पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। ओवैसी ने इस पूरे मामले को केवल दो देशों का संघर्ष नहीं बताया, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मानवीय संकट से जुड़ा बड़ा मुद्दा कहा। ओवैसी ने सबसे पहले इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जिस समय दुनिया में शांति की कोशिशें चल रही थीं और जिनेवा में बातचीत का माहौल बन रहा था, उसी दौरान इस तरह का हमला होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है। उनके अनुसार किसी भी देश पर इस तरह का अचानक हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस हमले में कई निर्दोष लोगों की मौत हुई, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र और आम नागरिक भी शामिल थे। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक स्कूल पर हमले में 100 से अधिक छात्राओं की जान चली गई, जो बेहद दुखद और चिंताजनक है। ओवैसी का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से केवल एक देश नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाता है। उनका मानना है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बढ़ता है तो इसका असर केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में अशांति फैल जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युद्ध लंबा चला तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में भारत के लाखों लोग काम करते हैं और वहां की अस्थिरता उनके जीवन और रोजगार पर भी असर डाल सकती है। ओवैसी ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि भारत को इस मामले में अपनी पारंपरिक विदेश नीति को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पिछले लगभग 80 वर्षों से पश्चिम एशिया के मामलों में संतुलित और तटस्थ नीति अपनाता आया है, लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रमों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत अब भी उसी नीति पर कायम है या नहीं। उनके अनुसार भारत को किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़े होने के बजाय शांति और कूटनीति का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट में लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक काम करते हैं। अगर वहां युद्ध की स्थिति और गंभीर हो जाती है तो इन लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ओवैसी ने सरकार से मांग की कि वह इन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए पहले से योजना बनाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे को केवल विदेश नीति के रूप में नहीं बल्कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के रूप में भी देखना चाहिए। ओवैसी ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर किसी देश के नेता की हत्या या बड़े पैमाने पर हमला होता है तो उस देश की प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है और इससे युद्ध और भी बढ़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहीं तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा और इससे पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजराइल की नीतियों पर भी टिप्पणी की। ओवैसी का कहना है कि अगर किसी देश में शासन परिवर्तन कराने की कोशिश की जाती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरनाक मिसाल बन जाती है। उनका मानना है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का फैसला उस देश के लोगों को करना चाहिए, बाहरी ताकतों को नहीं। उन्होंने कहा कि अगर शक्तिशाली देश इस तरह के हस्तक्षेप करेंगे तो इससे दुनिया में स्थिरता खत्म हो जाएगी और छोटे देश हमेशा सुरक्षित महसूस करेंगे। ओवैसी ने भारत सरकार से यह भी कहा कि उसे इस पूरे मामले में स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। उनका कहना है कि भारत को युद्ध का समर्थन करने के बजाय शांति की अपील करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर युद्ध रोकने के लिए पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है
और उसकी आवाज दुनिया में सुनी जाती है, इसलिए उसे शांति की दिशा में नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए। ओवैसी का कहना है कि ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा था, उस दौरान इस तरह की यात्रा से गलत संदेश गया। उनके अनुसार इससे ऐसा लगा कि भारत किसी एक पक्ष के साथ खड़ा है, जबकि भारत की नीति हमेशा संतुलन बनाए रखने की रही है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या भारत सरकार को पहले से पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है या नहीं। अगर नहीं, तो फिर यह और भी चिंताजनक है कि ऐसी स्थिति में भारत का नाम इस विवाद में जुड़ गया। ओवैसी का मानना है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो इसका असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम नागरिकों को ही उठाना पड़ता है। घर उजड़ जाते हैं, अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है और कई पीढ़ियों तक लोग उसके परिणाम भुगतते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में दुनिया पहले से ही कई संकटों से गुजर रही है। आर्थिक मंदी, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी चुनौतियां पहले ही मौजूद हैं। ऐसे में अगर एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है तो यह पूरी दुनिया के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि सभी देश मिलकर इस संघर्ष को रोकने की कोशिश करें। ओवैसी के इस बयान ने भारत की राजनीति में भी बहस छेड़ दी है। कुछ लोग उनके बयान का समर्थन करते हुए कहते हैं कि भारत को शांति और तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए। वहीं कुछ लोग यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन इतना तय है कि ईरान इजराइल संघर्ष ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है और आने वाले समय में यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा विषय बन सकता है। ओवैसी का अंतिम संदेश यही है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया को सुरक्षित बनाना है तो संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। उनका मानना है कि अगर सभी देश अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर शांति की कोशिश करें तो इस संघर्ष को रोका जा सकता है और लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। ओवैसी का अंतिम संदेश यही है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया को सुरक्षित बनाना है तो संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। उनका मानना है कि अगर सभी देश अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर शांति की कोशिश करें तो इस संघर्ष को रोका जा सकता है और लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में यह भी कहा कि आज की दुनिया में हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी भी एक क्षेत्र में युद्ध शुरू होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट में अगर तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश को इस मामले में जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए और दुनिया को शांति का संदेश देना चाहिए। ओवैसी ने यह भी कहा कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव को केवल धार्मिक या क्षेत्रीय नजरिए से देखना सही नहीं है। यह संघर्ष राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक हितों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में लंबे समय से कई देशों के बीच तनाव चलता आ रहा है और कई बड़ी शक्तियां भी वहां अपने हितों को लेकर सक्रिय रहती हैं। यही कारण है कि जब भी कोई बड़ा हमला होता है तो उसका प्रभाव केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर दुनिया के तेल बाजार पर भी पड़ेगा। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अगर वहां युद्ध छिड़ जाता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, उन्हें इसका भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ेगी और आम लोगों के जीवन पर भी असर पड़ेगा। ओवैसी ने अपने बयान में एक और अहम बात कही कि भारत को हमेशा से शांति और संतुलन की नीति पर गर्व रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर युद्ध के बजाय बातचीत का समर्थन किया है, इसलिए इस समय भी भारत को वही नीति अपनानी चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की पहल का समर्थन करे और दोनों देशों को बातचीत के लिए प्रेरित करे। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के समय सबसे ज्यादा पीड़ा आम लोगों को झेलनी पड़ती है। किसी भी देश के आम नागरिक युद्ध नहीं चाहते,
लेकिन राजनीतिक और सैन्य फैसलों की वजह से उन्हें ही सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। घर उजड़ जाते हैं, शहर तबाह हो जाते हैं और लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि दुनिया को इस मानवीय संकट को समझना चाहिए और हर हाल में युद्ध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ओवैसी ने यह भी याद दिलाया कि मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर वहां हालात खराब होते हैं तो उनके जीवन पर भी खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर योजना बनानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित वापस लाने की तैयारी भी पहले से करनी चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। वहीं भारत और इजराइल के साथ भी मजबूत कूटनीतिक संबंध हैं। इसलिए भारत की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह इस संघर्ष में संतुलित भूमिका निभाए। अगर भारत शांति की पहल करता है तो उसका सकारात्मक संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। ओवैसी ने अपने बयान में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज के समय में खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं और कई बार अधूरी जानकारी भी लोगों तक पहुंच जाती है। इससे भ्रम और तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी खबर को समझदारी से देखें और बिना पुष्टि के अफवाहों पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा कि इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध कभी स्थायी समाधान नहीं देता। चाहे वह पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध, अंत में सभी देशों को बातचीत की मेज पर ही आना पड़ा। इसलिए बेहतर यही है कि संघर्ष को शुरू होने से पहले ही रोक लिया जाए। अगर दुनिया के बड़े देश मिलकर शांति की कोशिश करें तो यह संभव है। ओवैसी ने अपने बयान के अंत में कहा कि दुनिया को नफरत और युद्ध की राजनीति से ऊपर उठना होगा। उन्होंने कहा कि अगर इंसानियत को बचाना है तो सभी देशों को मिलकर शांति, न्याय और संवाद के रास्ते पर चलना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे दुनिया को सुरक्षित और स्थिर बनाया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम होगा और दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान निकालेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर होगी। ओवैसी का यह बयान इस बात को याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कदम का असर दूर तक जाता है। इसलिए जरूरी है कि सभी देश अपने फैसले सोच समझ कर लें और युद्ध के बजाय शांति के रास्ते को चुनें। यही रास्ता दुनिया को सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है।